हाथ फैला के कहा, बेटी फातिमा, मेरा बेटा मेरे हवाले करो। आपने लिया और ले करके देखा, हुसैन ने नाना को देखा, नाना ने हुसैन को देखा, एक दूसरे को देखा। गोया कि इमामत ने नबूवत को देखा, नबूवत ने इमामत को देखा। और हुजूर मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियां पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। हुजूर अभी मुस्कुरा रहे थे कि उतने में हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, सरकार रोने लगे। इस रोने पर कितनों को तकलीफ है। हुजूर रो रहे हैं, आंखों में आंसू है। देखो, जिस रोने से मुझे भी तकलीफ है वो आ ऊ करके इस रोने से तकलीफ है। इसलिए कि हुसैन का नाम पाक और मातम नहीं है अहले सुनन का शेवा, शहीद मरते नहीं है नज़्मी कुरान ऐलान कर रहा है। हमारी आंख में जो आंसू आते हैं वो मोहब्बत, हुजूर की आंख में आ गए तो फिर हमारी आंख की क्या बात। और हम तो मोहब्बत हुसैन में रोकर बहुत बड़ा काम हम क्या कर सकें। अहले ज़ुहद अपने ज़ुहद पे नाज करें, अहले तकवा अपने तकवा पे नाज करें। हमारे पास तो ना तकवा है, ना ज़ुहद है, ना इल्म है, ना अमल है। अगर अल्लाह क़यामत में पूछेगा क्या लाया है, तो बस यही कह देंगे, मोहब्बत हुसैन में जो चंद आंसू गिरे थे वाज के वक्त, बस उसी को कबूल कर ले तो अपने लिए निजात हो जाए। हाँ, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है हमारे पास। और है क्या? तो हुजूर रोने लगे, आंख में आंसू आ गए। सरकार रोए, सैयदा ने कहा, बाबा मेरा बेटा हुसैन पैदा हुआ, आप रो रहे हैं। इरशाद होता है, बेटी मेरे पास जिब्रील आया। तवज्जे करें आप, महफिल हुसैन में आने वालों कितने खुश नसीब हो। जिब्रील आया और जिब्रील आकर के एक मिट्टी लाया और कहता है, या रसूल अल्लाह, ये करबला की मिट्टी है और जिस दिन ये सुर्ख हो जाएगी उस दिन आपका बेटा हुसैन मैदान करबला में शहीद हो जाएगा। पहली मर्तबा हुसैन की पैदाइश के बाद जो शहादत बयान कर रहा है वो जिब्रील है, और जो सुन रहा है वो मुस्तफ़ा जान रहमत है। और दूसरी मर्तबा जो शहादत बयान कर रहा है वो इमामुल अंबिया है, और जो सुन रही वो सैयदा फातिमा है। जब हुजूर ने शहादत सुना, हुजूर भी रो पड़े, फातिमातुज़ ज़हरा ने सुना, फातिमा भी रो पड़ी। अस्की हुजूर, जिस वक्त मेरा हुसैन शहीद होगा आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगी, अली नहीं रहेंगे। आका ने फरमाया, बेटी हम नहीं रहेंगे, लेकिन अलबत्ता हम हुसैन का इम्तिहान देखने करबला में जरूर जाएंगे। और सरकार ने फरमाया, उम्मे सलमा कहाँ है? बस इसी पे आज की गुफ्तगू खत्म। आका ने क्या कहा? उम्मे सलमा कहाँ है? हर मर्तबा जब इनाम देने की बात होती थी, कोई खास बात रास की कहने की बात होती थी, उम्मे सलमा को नहीं बुलाया जाता था। महबूब रब्बुल आलमीन जो थी ना, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, उस आयशा को बुलाया जाता था। लेकिन आज आयशा को नहीं बुलाया जा रहा है। उम्मे सलमा कहाँ है? उम्मे सलमा ने कहा, लब्बैक हुजूर मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। सरकार ने कहा, ये मिट्टी रखो, जब ये सुर्ख हो जाएगी, खून बन जाएगी, उस वक्त मेरा बेटा हुसैन शहीद हो जाएगा। उम्मे सलमा ने उसको एक बोतल में रखा। मैं हैरान हूं, या रसूल अल्लाह, आपको मिट्टी देना थी सैयदा फातिमा को देते, माँ ज्यादा हकदार थी, और किसी को देना था तो मोमिनों की माँ महबूब रब्बुल आलमीन वो ज्यादा हकदार थी। उम्मे सलमा भी उम्मुल मोमिनीन, आपने उनको क्यों दिया? तो बाद में पता चलता है कि फातिमातुज़ ज़हरा तो हुजूर के बाद 6 महीने के बाद ही पर्दा फरमाने वाली थी। मौला अली 40 साल के बाद पर्दा फरमाने वाले थे। सैयदा आयशा 50 साल के बाद पर्दा फरमाने वाली थी। लेकिन उम्मे सलमा करबला के वाक़े तक हयात रहने वाली थी, तो हुजूर उम्मे सलमा की जिंदगी को देख रहे थे और गोया के गैब की खबर दे रहे थे कि उम्मे सलमा ये मिट्टी ले, जब तक हुसैन शहीद नहीं होगा तू जिंदा रहेगी। बल्कि मिट्टी नहीं दे रहे थे, उम्मे सलमा को जिंदगी की जमानत भी अता कर रहे थे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान है। तो मेरे आका